हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं दोस्त? उम्मीद है अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की क्लास में हम क्लास 12 के चैप्टर नंबर अवयव को पढ़ेंगे, जिसको हम अंग्रेजी में मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बेसिक परिचय जानते हैं कि आखिर अवयव को किस प्रकार डिफाइन किया जाता है, अवयव के कितने प्रकार हैं और कौन कौन से प्रकार में किस प्रकार से नियम लागू होते हैं, सभी को एक एक करके जानेंगे। तो सबसे पहले आप जानिए कि आखिर अवयव को परिभाषित कैसे किया जाता है बाबू। तो देखिए, अवयव को हम कहते हैं अंग्रेजी में मैट्रिक्स। तो अवयव वास्तविक या सम्मिश्र संख्याओं के आयताकार क्रम विन्यास को अवयव कहा जाता है। क्या? अवयव को बाबू वास्तविक या सम्मिश्र संख्याओं के आयताकार क्रम यानी कि जो देखिए आयताकार क्रम में दिया गया एक विन्यास होता है, उसी को हम अवयव कहते हैं। अवयव को बाबू आप ए बी सी या एक्स वाई जेड कुछ भी से सूचित कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ इसे ए बी सी डॉट डॉट यानी कि जेड तक, यानी कि अल्फाबेट जितने भी हैं एबीसीडी में जितने भी 26 अल्फाबेट हैं, आप उन सभी में से किसी से भी सूचित कर सकते हैं अवयव को। ठीक है, और अवयव को बाबू देखिए जिसकी कोटि होती है बाबू एम गुने एन, एम गुने एन अवयव की कोटि होती है। एम जो होता है वो पंक्ति होता है और एन जो होता है वो स्तंभ होता है, आप सभी को मालूम होगा। इसमें आप देखिए अवयव के अगर बात की जाए, देखिए ए बराबर अवयव दिया गया है तो यह आयताकार क्रम में दिया गया है। आयताकार क्रम का कहने का मतलब जो इसका लंबाई होगा, देखिए इसके आमने सामने की भुजा बराबर हो उसे आयत कहते हैं। जैसे बाबू यहाँ आयत ऐसे दिया रहता है तो इसके आमने सामने की भुजा बराबर रहती है। जैसे अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगा, ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर होता। उसी प्रकार अवयव में भी नियम लागू होता है। जैसे आप देख सकते हैं ये 1 2 3, तो यहाँ भी 1 2 3 1 2 3 में दिया गया है, यानी इसके आमने सामने की जो बाबू पंक्ति होती है या स्तंभ होती है वो समान होती है। ठीक है, तो एम को कहते हैं पंक्ति और एन को स्तंभ कहते हैं। जैसे बाबू देखिए अवयव कैसे दिया रहता है, अवयव A11 A12 A13 डॉट डॉट A1 N तक, N यानी कि नेचुरल नंबर हो सकता है, प्राकृतिक संख्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, उसी प्रकार देखिए ये दूसरा है, इसको हम कहते हैं रो और इसको कहते हैं कॉलम, यानी जो इस साइड वाला है इसको रो के क्रम में मतलब गिनती करेंगे और इस साइड वाले को कॉलम के गिनती में करेंगे। और जो ये एम गुने एम का होगा उसे ऑर्डर कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए एग्जांपल की तरह समझेंगे 3 4 5 2 4 6 का कोई अवयव दिया गया है तो ये इसको हम कहेंगे रो, यानी कि इसको हम क्या कहेंगे बाबू? रो कहेंगे। और इसको क्या कहेंगे? कॉलम। ठीक है, इसको कॉलम कहेंगे। यानी पूछेगा कि ये किस प्रकार का अवयव है, किस का। तो देखिए 1 2 3 सॉरी 1 2 तो यहाँ 2 हो जाएगा गुने 1 2 3 यानी 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 गुने 3 का अवयव है, तो इस प्रकार आप बता सकते हैं। अब हम बात करेंगे अवयव के प्रकार की, यानी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो ये मुख्यतः 9 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है बाबू वो होता है पंक्ति अवयव। ठीक है, पहला क्या होता है? पंक्ति अवयव होता है। दूसरा होता है स्तंभ अवयव। तीसरा जो है वो क्षैतिज अवयव। चौथा है उदर्ग अवयव। पांचवा है वर्ग अवयव। उसके बाद शून्य अवयव। सातवां है विकर्ण अवयव और आठवां अदिश अवयव और नौवां है इकाई अवयव। सबको बारी बारी से जानेंगे। अगर बात की जाए इसकी डेफिनेशन की, तो पंक्ति अवयव उसे कहते हैं जिसमें पंक्ति की संख्या, वैसा अवयव जिसमें पंक्ति केवल दिया गया हो उसे हम कहते हैं पंक्ति अवयव। स्तंभ अवयव वैसा अवयव जिसमें स्तंभ दिया गया हो। ठीक है, उसी प्रकार क्षैतिज अवयव, यानी सबको हम बारी बारी से जानते हैं। तो आप चाहते हैं तो इसे नोट कर सकते हैं, क्योंकि अब हम जानेंगे अवयव के प्रकार के डेफिनेशन की और उदाहरण सहित समझेंगे। चलिए हम चलते हैं अवयव के प्रकार की ओर। सबसे पहले हम जानते हैं बाबू पंक्ति अवयव के बारे में कि आखिर पंक्ति अवयव क्या होता है, पंक्ति अवयव को कैसे परिभाषित किया जाता है। तो चलिए हम समझते हैं कि पंक्ति अवयव के अगर उदाहरण क्वेश्चन एग्जाम में दिए गए हों तो आप कैसे उसे पहचान सकते हैं, उसका पहचानने का क्या नियम है,
क्या परिभाषित किया जाता है, कैसे परिभाषित किया जाता है, सभी को एकाएक जानेंगे। सबसे पहले देखिए पंक्ति अवयव। तो पंक्ति अवयव वैसा अवयव जिसमें एक पंक्ति हो उसे हम पंक्ति अवयव कहते हैं। तो आखिर पंक्ति अवयव में एक पंक्ति कैसे होगा? देखिए, जिसमें बाबू हमने अभी आपको बताया कि इसे हम कहते हैं रो और इसे नीचे वाले को कॉलम। ठीक है, तो एम को कहते हैं पंक्ति और एन को कहा जाता है स्तंभ। ठीक है, तो जिसमें एक पंक्ति हो, पंक्ति यानी कि जिसमें एम का मान एक हो, तो आप देख सकते हैं यहाँ एम का मान एक दिया गया है, यानी ये पंक्ति अवयव का उदाहरण है। एग्जाम्पल के जरिए आप क्वेश्चन को देखिए कि यहाँ a बराबर 1 7 5 दिया गया है और आपसे पूछेगा कि इसका कोटि क्या होगा। तो ये 1 गुने 3 यानी इसमें एक किसका मान है? m का मान है। तो m यानी कि क्या होता है? पंक्ति होता है। तो इस प्रकार ये पंक्ति अवयव का उदाहरण है। आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम स्तंभ अवयव को समझते हैं। तो स्तंभ अवयव तो वैसा अवयव जिसमें केवल एक स्तंभ हो, वो पंक्ति स्तंभ अवयव कहलाता है। तो आप देखिए जैसे a बराबर, यहाँ देखिए स्तंभ एक दिया गया है, यानी a11 a21 a31। ठीक है, तो m का मान यहाँ कितना है? नहीं है, लेकिन n का मान 1 है, यानी ये बाबू स्तंभ अवयव का उदाहरण है, क्योंकि इसमें एक मान है किसका? n का, और n बराबर स्तंभ होता है। तो उसी प्रकार ये जो है स्तंभ अवयव का उदाहरण है। आप यहाँ क्वेश्चन के जरिए देखिए a बराबर 4 8 9 दिया है और आपसे पूछेगा कि इसकी कोटि बताएं। तो कोटि क्या होगा इसका? 3 गुने a। पहले रो को लिखा जाता है, उसके बाद क्या? कॉलम को। तो देखिए पहले m लिखा जाता है, तो m कितना है? m 3 है और गुने n, तो n का मान कितना है? 1 है, यानी कि ये जो है स्तंभ अवयव का उदाहरण है, क्योंकि इसमें n का मान 1 है और n बराबर होता है स्तंभ। तो हमें उम्मीद है कि ये भी आपको समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं बाबू क्योंकि क्षैतिज अवयव। तो क्षैतिज अवयव तो वैसा अवयव जिसमें पंक्ति की संख्या स्तंभ से कम हो, यानी कहने का मतलब है कि जिसमें पंक्ति की संख्या जो होगा स्तंभ से कम होगा, यानी स्तंभ का मान ज्यादा होगा। जिसमें स्तंभ की संख्या ज्यादा होगी वो क्या होगा? क्षैतिज अवयव होगा। चलिए एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। अर्थात m लेस देन n, यानी m का मान n से छोटा होगा। तो देखिए जैसे बाबू a बराबर a11 a2 a12 a13 a21 a22 a3 यानी a23 दिया गया है। तो ये m गुने m का अवयव है। ठीक है, इसकी कोटि यानी अवयव का कोटि होता है m गुने n। तो आप देखिए एग्जाम्पल के जरिए अवयव दिया है 6 5 7 5 8 7। तो पूछेगा कि किस प्रकार का अवयव है। तो देखिए यहाँ 2 गुने 3 यानी m का मान दिया है 2 और n का मान दिया गया है 3, यानी n का मान ज्यादा है, m का मान कम है। जिसमें m बराबर पंक्ति होता है, यानी पंक्ति की संख्या कम है, स्तंभ की संख्या ज्यादा है। तो ये किस प्रकार का अवयव है बाबू? क्षैतिज अवयव है। आपको एग्जाम्पल के जरिए हम इसलिए समझा रहे हैं ताकि आपसे क्वेश्चन भी बन सके बोर्ड एग्जाम में। ऐसे ये क्वेश्चन दे देगा और पूछेगा कि किस प्रकार का अवयव है। ऑप्शन दे देगा क्षैतिज अवयव, स्तंभ अवयव, पंक्ति अवयव, वर्ग अवयव। तो जो बच्चे जानते ही नहीं हैं कि आखिर अवयव को किस प्रकार, अवयव के कितने प्रकार हैं, किस प्रकार में कैसा नियम होता है, तो वो कैसे बना पाएंगे। इसीलिए हम उदाहरण के साथ साथ आपको बता रहे हैं। अब जानिए चौथा उदर्ग अवयव। तो उदर्ग अवयव यानी कि सेम इसके उल्टा। इसमें बाबू पंक्ति की संख्या स्तंभ से कम था, तो इसमें पंक्ति की संख्या स्तंभ से ज्यादा होगी। यानी उदर्ग अवयव में तो वैसा अवयव जिसकी पंक्ति की संख्या स्तंभ से कम हो, यानी इसमें स्तंभ की संख्या ज्यादा होगी। ठीक है, यानी पंक्ति की संख्या स्तंभ से ज्यादा हो। ठीक है, यानी पंक्ति के मान इसमें ज्यादा होगा, यानी m ग्रेटर देन n होगा, यानी m का मान इसमें ज्यादा होगा। जैसे देखिए यहाँ अवयव दिया है a11 a12 a21 a22 a31 a32। तो ये m गुने m इसकी कोटि हो गई। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन के जरिए हम आपको समझाए हैं, यानी एक अवयव दिया है 2 6 1 5 2 3। तो ये m का मान कितना है बाबू? m का मान 3 है,
और n का मान 2 है, यानी m का मान ज्यादा है, यानी पंक्ति का मान ज्यादा है, तो ये उदर्ग अवयव का उदाहरण है और ये उदर्ग अवयव है। हमें पूरा उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं वर्ग अवयव की। तो देखिए वर्ग अवयव सबसे जो आसान है वही है। तो वैसा अवयव जिसमें पंक्ति और स्तंभ का मान बराबर हो उसे वर्ग अवयव कहते हैं। यानी इसमें m बराबर n होगा, क्योंकि वर्ग अवयव का नाम से ही आपको पता चल रहा है। वर्ग यानी जिसकी चारों भुजाएं आपस में आमने सामने की भुजा बराबर होती है, यानी इसमें सब बराबर होगा। उसी प्रकार वर्ग अवयव में n बराबर n होता है, ये बात आपको याद रखनी है। उसी प्रकार उदाहरण के जरिए समझिए कि जहाँ a बराबर a11 a12 a21 a2 दिया है, तो ये m गुने n हो गया। उसी प्रकार देखिए इसमें अर्थात m बराबर n हो गया। लेकिन एग्जाम्पल देखिए, यहाँ जो स्तंभ सॉरी यहाँ रो कितना है बाबू, 3 है, ठीक है, 3 और कॉलम भी 3, तो 3 गुने 3 है, यानी जितना इसमें रो होगा उतना कॉलम होगा। ये वर्ग अवयव का उदाहरण है, ये वर्ग अवयव का विशेषताएं हैं, तो ये आपको याद रखनी है। अब हम जानेंगे 6 नंबर जो आदिश अवयव है, उसके बाद इकाई अवयव है, विकर्ण अवयव है, उसको जानेंगे, शून्य अवयव है। तो चलिए हम आगे जो अवयव है उसको जानते हैं बाबू। अब हम जानते हैं बाबू शून्य अवयव को, यानी शून्य अवयव को किस प्रकार डिफाइन किया जाता है, इसमें कैसे नियम होते हैं, आइए जानते हैं। शून्य अवयव, तो देखिए वैसा अवयव जिसमें अवयव का मान भी शून्य हो, जिसमें अवयव जो दिया गया हो, a का मान दिया गया हो, उसका मान भी शून्य हो, उसे हम शून्य अवयव कहते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल देख रहे हैं कि a बराबर 0 0 0 0, यानी जो m गुने n कोटि का अवयव है उसमें अवयव का मान ही शून्य होगा, a का मान ही शून्य होगा, उसे हम क्या कहते हैं बाबू, उसे हम कहते हैं शून्य अवयव। ठीक है, शून्य अवयव उसे हम कहते हैं। अब हम जानते हैं विकर्ण अवयव के बारे में। तो वैसा अवयव जिसमें विकर्ण के अवयव को छोड़कर अन्य सभी अवयव का मान शून्य हो उसे हम विकर्ण अवयव कहते हैं। विकर्ण यानी कि जो विकर्ण यहाँ बन रहा है, यहाँ देखिए विकर्ण हुआ, तो विकर्ण के अवयव को छोड़कर, यानी विकर्ण जो बन रहा है उसको छोड़कर जितने भी अवयव में उपस्थित हैं उनका मान शून्य हो तो उसे हम विकर्ण अवयव कहते हैं। तो आप देखिए इस विकर्ण के मान को छोड़कर सभी अवयव शून्य हैं। और इसमें एक और बात नोटिस करना है कि जहां भी ऐसा अवयव होगा उसका कोटि हमेशा समान होगा, यानी ये 3 गुने 3 का होगा या 2 गुने 2 का होगा या 4 गुने 4 का होगा, यानी इसमें पंक्ति और स्तंभ का मान बराबर होगा। तो विकर्ण अवयव आपको समझ में आया होगा कि जिसमें विकर्ण के अवयव को छोड़कर अन्य सभी अवयव का मान शून्य हो वो विकर्ण अवयव कहते हैं, यानी विकर्ण अवयव के उदाहरण है। अब समझते हैं अदिश अवयव। तो वैसा अवयव जिसमें विकर्ण समान हो और अन्य अवयव शून्य हो, यानी पहले जो होता था विकर्ण अवयव में, विकर्ण के अवयव को छोड़कर अन्य सभी अवयव के मान शून्य होते थे, लेकिन बाबू अदिश अवयव में जो विकर्ण का अवयव होगा वो समान होगा और जो अन्य अवयव होगा वो शून्य होगा। तो ये हो गया अदिश अवयव। इसमें भी आपको एक बात नोटिस करना है, इसमें भी m और n का मान समान होगा, यानी ये भी 3 गुने 3 का होगा या 2 गुने 2 का होगा या 4 गुने 4 का होगा, यानी बाबू m बराबर n, यानी पंक्ति और स्तंभ का मान सेम होगा। एक बात और कि यहाँ जो विकर्ण का मान रहेगा जरूरी नहीं है कि 2 ही रहेगा। समान का मतलब 1 1 1 भी हो सकता है, 3 3 3 भी हो सकता है, यानी विकर्ण का ये जो मान है, विकर्ण का ये जो मान है वो समान होना चाहिए और अन्य सभी अवयव शून्य होना चाहिए, तभी ये अदिश अवयव का उदाहरण होगा। अब समझते हैं हम लास्ट यानी इकाई अवयव को कि आखिर इकाई अवयव में क्या होता है। तो वैसा अवयव जिसमें विकर्ण के अवयव जो होगा वो हमेशा 1 होगा और अन्य सभी अवयव शून्य होंगे, वो होगा इकाई अवयव।
तो इकाई अवयव में ये जो विकर्ण का मान है ये देखिए सेम है, यानी एक ही होगा, सेम नहीं केवल एक। अदिश में क्या होता था, समान होगा, यानी एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है। लेकिन बाबू जो इकाई अवयव होगा उसके विकर्ण का जो मान होगा वो हमेशा एक होगा। और यहाँ भी m गुने n यानी जो पंक्ति और स्तंभ का मान समान होगा। जैसे जरूरी नहीं है कि 3 गुने 3 का ही होगा, ये 2 गुने 2 का भी हो सकता है और ये 4 गुने 4 का भी हो सकता है। देखिए 2 गुने 2 तो यहाँ भी विकर्ण का मान सेम है यानी एक है। तो इस प्रकार से हमने सभी अवयव को समझा कि सबसे पहले हमने जाना पंक्ति अवयव, पंक्ति अवयव के बाद हमने जाना पंक्ति अवयव उसे कहते हैं जिसमें पंक्ति की संख्या एक हो। उसके बाद स्तंभ अवयव, वैसा अवयव जिसमें एक स्तंभ हो। उसके बाद हम जाने क्षैतिज अवयव जिसमें पंक्ति की संख्या स्तंभ से कम हो। उसके बाद हम जाने उदर्ग अवयव जिसमें पंक्ति की संख्या स्तंभ से ज्यादा हो। उसके बाद हम जाने वर्ग अवयव जिसमें पंक्ति और स्तंभ की संख्या बराबर हो यानी m बराबर n हो। उसके बाद हमने जाना शून्य अवयव, वैसा अवयव जिसमें अवयव का मान शून्य हो उसे शून्य अवयव। आठवां जो है सातवां विकर्ण अवयव, तो वैसा अवयव जिसमें विकर्ण के अवयव को छोड़कर अन्य सभी अवयव शून्य हो, विकर्ण अवयव। उसके बाद अदिश अवयव, तो वैसा अवयव जिसमें विकर्ण के जो समान मान होंगे यानी जो विकर्ण का मान होगा वो सेम होगा लेकिन अन्य अवयव शून्य होंगे, वो हो गया अदिश अवयव। और लास्ट हमने जाना इकाई अवयव जिसमें विकर्ण का मान केवल और केवल एक होगा और अन्य सभी अवयव शून्य होंगे। तो हमने आज की क्लास में अवयव को जाना, अवयव के प्रकार को जाना। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, 3-4 उदाहरण बताएंगे ये आखिर किस प्रकार क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को जानते हैं बाबू। अब हम कुछ क्वेश्चन को एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं और हमने जितने भी अवयव के प्रकार पढ़े और जितने भी बेसिक थ्योरी हमने बताया, हम कुछ क्वेश्चन करा रहे हैं कि आपसे ये बन पा रहा है या नहीं। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं बाबू। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि जब 3 गुने 5 क्रम का कोई अवयव हो तो प्रत्येक पंक्ति में अवयव होगा। सबसे पहले आप क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन कह रहा है कि 3 गुने 5, ठीक है, यानी m बराबर है 3 और n बराबर है 5, ठीक है। तो पूछ रहा है यानी कि देखिए पंक्ति बराबर है 3 और स्तंभ बराबर है बाबू 5, यानी कि जैसे एग्जाम्पल के जरिए हम एक 3 गुने 5 का अवयव बनाते हैं। ऐसे 4 5 ऐसे हो गया 0 1 7 4 हो गया, ठीक है। स्तंभ कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। 1 1 2 3 4 5, 3 2 4 1 3 5 हो गया, ठीक है। ये कितने का है बाबू, देखिए 1 2 3 हो गया और 1 2 3 4 5, यानी ये नहीं रहेगा, ठीक है। 5 का हो गया 5। तो पूछ रहा है कि 3 गुने 5 का अवयव बना दिया, तो पूछ रहा है कि प्रत्येक पंक्ति में अवयव कितना होगा। यानी पंक्ति है, पंक्ति हो गया, इसी को ना पंक्ति बोला जाता है बाबू। इसको पंक्ति बोलते हैं और इसको हम स्तंभ बोलते हैं। तो पंक्ति, तो मान लीजिए पंक्ति 1 पंक्ति 2 पंक्ति 3 हो गया। तो कह रहा है कि प्रत्येक पंक्ति में कितना अवयव होगा। तो देखिए 1 2 3 4 5, तो ऑप्शन किसमें 5 दिया है, तो बी में, तो ऑप्शन बी यानी कि 5 सही हो जाएगा। पूरा उम्मीद समझ में आया होगा। उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि a बराबर aij इंटू m गुने n कोटि का वर्ग अवयव होगा, तो इसमें कौन शर्त लागू होगा। यानी m ग्रेटर देन n, m लेस देन n, m इक्वल टू n, इसमें से है नॉन ऑफ दीज। तो यानी कि वर्ग अवयव में हमने आपको बताया कि m जो होगा वो n के बराबर होगा, यानी ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो राइट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया। अब देखिए 3 नंबर क्वेश्चन, एक अवयव दिया है 1 3 5 7, यानी 2 गुने 2 का एक अवयव दिया है और आपसे पूछ रहा है कि a21 का मान बताना है। यानी जैसे एक अवयव हो गया a11 a12 a21 a22, ठीक है। ये हो गया 2 गुने 2 का, ठीक है, ये 2 गुने 2 का।
तो पूछ रहा है कि A21, तो A21 की जगह क्या है, 5 है, तो 5 ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में, थोड़ा सा इससे हार्ड आएगा, हम एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन भी आगे क्लास में कराएंगे। अब देखिए चौथा क्वेश्चन भी सेम उसी प्रकार है, यानी एक अवयव दिया है 3 4 5 3 4 7, तो पूछ रहा है कि A13 का मान बताना है। देखिए ये 3 गुने, सॉरी 1 2, ये 2 गुने 3 का अवयव है, ठीक है, क्योंकि इसमें पंक्ति की संख्या 1 2 और स्तंभ की संख्या 1 2 3 है, तो पहले पंक्ति को लिखा जाता है, उसके बाद स्तंभ को। तो मान लीजिए यहाँ 2 गुने 3 का है, तो देखिए यहाँ A13 हो गया, यहाँ 23 हो गया, ठीक है, उसी प्रकार। तो पूछ रहा है कि A13 का मान बताना है, यानी कि A13 का मान कितना आ रहा है, वो 5 आ रहा है, तो ऑप्शन बी में दिया है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में, ऐसा नहीं है कि इससे हट कर आएगा, इससे थोड़ा सा डिफिकल्ट आ सकता है, तो हम उस क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे। तो अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।